हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल पे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे जयपुर वाले, तो आपको याद होगा मैं जयपुर गई थी। उनमें से ही एक ये चौकी धानी का ब्लॉग था जो बचा रह गया था अपलोड करने को। इसकी बहुत सारी क्लिप्स मेरे पास थी, तो मैंने सोचा इसका भी एक अच्छा सा ब्लॉग बनाकर अपलोड कर दूं और काफ़ी सारी मेमोरीज़ भी ताज़ा हो जाएंगी। मैं जयपुर गई थी दिवाली के टाइम पे, और वहाँ पे करीब 20 किलोमीटर दूर वहाँ से, जयपुर से, ये चौकी धानी एक गांव टाइप का, मतलब गांव क्या, एक बहुत अच्छा सा स्पॉट बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा और काफ़ी शानदार एक सेटअप है ये पूरा, जिस पे आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी आपको सब कुछ इसमें दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं और कुछ कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आपका पूरा दिन आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपको मतलब एक मेमोरी की तरह ये याद रहेगा। बहुत कुछ था यहाँ पर। यहाँ पे टिकट का जो प्राइस है वो करीब 700 से 750 के बीच में था एडल्ट के लिए, और चिल्ड्रन के लिए यही कुछ 450 या 500 रुपये था। फॉरेनर्स के लिए आई थिंक जो भी हो डिफरेंट हो, लेकिन प्राइस यही था। और इसकी टाइमिंग्स मंडे टू संडे पूरा 5 to 11 PM रहती है, शाम को ही। और ये बहुत ही मतलब शानदार सी एक जगह थी। यहाँ पे बहुत कुछ हैंडीक्राफ्ट था, सब कुछ हाथ से बना हुआ। यहाँ पे यहाँ का सेटअप ही अलग था, बिल्कुल आपको जयपुर की वाइब्स दे रहा था। एक एक जो भी वहाँ का एम्बियंस था, बहुत जयपुर के कल्चर और ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी और अट्रैक्शंस है यहाँ का। जैसे हल्दी घाटी बैटल हुआ था, वो महाराणा प्रताप वाला और मुगल्स के बीच में जो हुआ था, वो उसका भी पूरा एक सीन है। काफ़ी बड़ी सी जगह है वो, आगे मैंने ब्लॉग में कवर किया हुआ है इसी वीडियो में। पूरा उसका सीन एक आपको दिखाया गया है। पूरी एक इमोशनल राइड है, जैसे कि वो था एक्चुअली में, सारे सीन्स उसके बताए गए हैं। और यहाँ पे बीच बीच यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स में आपको चना झोल गरम और रबड़ी ये सब भी मिल रहा था, जो शायद 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ ऐसा कुछ था। मैंने लिया था। यहाँ पे शरबत फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था और अनलिमिटेड था, आप जितने बार भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी थी, जैसे कि मैंने बताया शरबत हो गया। और अंदर एक दादी, मतलब एक हट टाइप की बनी हुई थी, उसमें एक दादी दाल बाटी बना रही थी चूल्हे पर, और आप उसमें भी जाकर बना भी सकते हैं खुद से, और वो दाल बाटी भी आपको फ्री में मिल रही थी। बाकी यहाँ पर एक बूफ़े था जो आपको इसी टिकट में इंक्लूडेड रहेगा। उस एक ही वन टाइम बूफ़े है वो, आप एक बार जाओगे पर वहाँ पे अनलिमिटेड जितना भी आप खाओ, और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल जो भी राजस्थानी, मतलब जयपुर जो का उसका ट्रेडिशनल फूड होता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत प्यार से परोसा जाता है। उसका भी एक वे मैंने आगे ब्लॉग में कवर किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे खिला रहे थे। यहाँ पे एक वेल भी बना हुआ था, एक ड्रम था, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो देखने लायक थी। इसमें जो रथ खाना है वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करी गई हैं। जो टेम्पल्स हैं, काफ़ी सारे टेम्पल यहाँ पे अंदर बने हुए थे। जैसे वैष्णो देवी का टेम्पल था, तो उसको भी उन्होंने एक पहाड़ टाइप का बना रखा है अंदर, उसमें ही उन्होंने ऊपर चढ़ के, काफ़ी सारे स्टेयर्स थे, वो चढ़ के वैष्णो देवी का टेम्पल था। वाटरफॉल भी बनाया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही सीन देने की उन्होंने कोशिश करी है। काफ़ी कुछ यूनिक था। अगर आपको अपना पूरा दिन स्पेंड करना है, देखना है, काफ़ी कुछ है, आप स्पेंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक ये हैमर वाला था, इसमें आप काफ़ी तेज़ ये जो घंटा टाइप का है, इसको बजा सकते हैं। काफ़ी बच्चे मस्ती कर रहे थे। और इसमें गणेश जी का एक टेम्पल था, और बालाजी टेम्पल था, जंगल देवता टेम्पल था, और भी काफ़ी सारे टेम्पल्स थे। बिल्कुल जैसे ओरिजिनल ये जो टेम्पल्स हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सिटीज़ में, बिल्कुल वैसे ही टेम्पल के मॉडल यहाँ पे तैयार किए गए थे। गंगा आरती के लिए बहुत अच्छा सा इन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ था। मैंने आगे गंगा आरती कवर भी करी है, लेकिन जिस टाइम पे गंगा आरती हो रही थी सारे लोग बाहर बिज़ी थे, इस वजह से ये बहुत खाली था वहाँ का एरिया, लेकिन मैंने सब कुछ कवर किया है। हैंडीक्राफ्ट का एक पूरा शॉपिंग का बाज़ार भी था, मैंने वो भी इसमें दिखाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स थी, जो कि आपको कुछ अगर ट्रेडिशनल्स में पसंद आ रहा है तो आप ले सकते हैं। बस इनके प्राइस थोड़े से मुझे हाई लगे थे, बाकी क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट था, तो सच में ये सब बहुत ही
बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स थी, जैसे कि आप फेयर्स में देखते हैं गेम रहता है, कुछ किसी चीज़ पे बॉल फेंकनी है और फिर आपको वो चीज़ गिफ्ट में मिल जाती है। और अंदर यहाँ पे पूरा शॉपिंग का एरिया बना हुआ था, काफ़ी कुछ था यहाँ पे। जगह जगह पे बहुत सारे गेम्स भी खिलाए जा रहे थे, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हो रहे थे यहाँ पर। और जैसे कि कुछ था कलबेलिया, घूमर और छड़ी डांसेस जो होते हैं वहाँ के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म थे। आप वहाँ पे जाके डांस भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। काफ़ी सारे फॉरेनर्स वहाँ पे आए हुए थे, वो डांस भी कर रहे थे। इसके अलावा जो बैम्बू एक्रोबैटिक्स होती है और तेरा थाली का जो डांस होता है और फायर एक्ट होता है, वो सारे भी वहाँ पे हो रहे थे और कंटिन्यूअसली हो रहे थे। आप आराम से देख सकते हैं। फ्री में मेहंदी भी वहाँ पे लगाई जा रही थी, तो आप फ्री में वहाँ मेहंदी भी लगवा सकते हैं। मैंने भी लगवाई है, आगे मैंने व्लॉग में कवर किया है। और एस्ट्रोलॉजर भी था जो कि कार्ड्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन हाँ ये इसका कुछ चार्ज वहाँ पे लग रहा था। गेम्स भी काफ़ी सारे थे, भूल भुलैया बनी हुई थी, और जंगल सैर थी, सफारी जिसको कहते हैं, गुफा झरनी थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सब कुछ ब्लॉग में कवर करी हैं। जो शूटिंग का गेम था वो भी था यहाँ पे। तो मतलब अगर आप फुल टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट जगह है घूमने के लिए। जयपुर में अगर आप जा रहे हैं, सिटी से थोड़ा सा दूर है, जयपुर से करीब 20 किलोमीटर, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की राइड थी, जैसे कि एलिफेंट था, कैमल था, हॉर्स था, कार्ड्स भी थे इवन, मतलब आप ऐसे बैठ के भी सवारी कर सकते हैं। कार्ड्स भी थे वहाँ पे, झूले लगे हुए थे, फुल इंजॉय करने वाली जगह है। नेशनल म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, मैंने आगे कवर किया हुआ है। वहाँ पे पुराने बर्तन, कश्मीर टू केरला, फ्रॉम गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट, सारे स्टेट के यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें हैं। तो अगर जो हिस्टोरिक चीज़ें उनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। वाइब्रेंट कल्चर्स और ट्रेडिशन को सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही दिखाया जा रहा था जैसा कि एक्चुअली वो है। इतना सब कुछ है वहाँ दिखाने को कि ये व्लॉग करीब 40 मिनट का बन के रेडी हो रहा है। मैंने कुछ कुछ वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया डबल स्पीड में, लेकिन मैं क्या क्या चीज़ें, मतलब कुछ था ही नहीं जिसे मैं छोड़ सकूँ, तो मैंने जितनी चीज़ें हो सकी हैं रिकॉर्ड करी हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल था सब कुछ। Attractions and activities to do at Chowki Dhani, Jaipur. Number 1, Haldi Ghati Battle. Reliving the glorious Rajput past, the famous battle of Haldi Ghati, which was fought between the Mewars of Kumbhalgarh, led by Maharana Pratap, and the Mughals, led by Maharaja Man Singh I of Amir, is enacted by artists here at Chowki Thani. The performance of fierce battle where the Rajputs emerged to be victorious, taken the audience on a nostalgic and emotional ride. The play or enactment of Haldigati battle is the most prominent activity at Chowki Dhani and should not be missed by any means. Second are temples at Chowki Dhani. There is a replica of Vaishno Devi temple in Chowki Dhani, along with an artificial waterfall made. Other temples to look out for here are Balaji Temple, Jangal Devta Temple, Ganesh Temple, and Tejaji Temple. The diversity of temples gives a glimpse of beliefs from diverse folks of Rajasthan. Next is animal and cart rides. Camel, elephant, and horseback rides are common and apart from animal rides. Tourists can also pick from bullock cart rides and boat rides if they do not wish to go for animal rides. Next one is shows and performances. Chowki Dhani is famous for the musical dance performances by locals. The most well known of them is the performance by the Nomad tribe showcasing Kalbelia, Ghumar, and Chakri dance forms. Apart from this, the bamboo acrobatics,
Tera Thali dance, and the traditional fire act showcase the daring acts done by various folk artists, which leaves the audience intrigued, speechless, and in awe of their heritage. Many more interesting activities like magic shows were there, where the artists display their tricks in inducing various visual illusions, and hypnotism and puppet shows wherein puppeteers narrate tales from the ancient times that are typical to Rajasthani culture. यहाँ पे कठपुतली का शो भी था जिसमें वो बहुत सारी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुना रहे थे जो कि राजस्थानी फोक से जुड़ी हुई हैं। और ट्रेडिशनल फायर आर्ट भी थी, बहुत सारे एक्ट थे जो कि बेसिकली राजस्थान के बहुत सारे एक्ट को वहाँ के जो कल्चर है उसको शो कर रहे थे। यहाँ पे मैजिशियन था जो कि ट्रिक्स को भी दिखा रहा था और इस तरीके से शो कर रहा था कि किस तरीके से हम भ्रमित हो जाते हैं सामने सामने ही। मेहंदी थी, बायोस्कोप फ़िल्म्स थीं, बहुत कुछ था करने को। गेम्स, the most famous among the games section is Bhool Bhulaiya, which is a complicated maze. Jungle Sair is a forest safari game through artificial forest, and Gufa Journey is a trek game wherein the visitor treks through a artificial cave made through artificial waterfalls. Apart from these, there are other common games like dart games, archery, and shooting. Shopping at Chaukidhani. Since Chaukidhani is set up to promote everything local, it also promotes local artisans by displaying their arts and artifacts such as handicrafts, home decor pieces, accessories, and paintings. This social initiative has been taken up by Kalagram, and the artifacts are not very expensive. Next attraction in Chaukidhani is its National Museum. As the name suggests, the National Museum at Chaukidhani displays the rich and vibrant cultures and traditions of each and every state of India, right from Kashmir to Kerala and from Gujarat to northeastern states of India. A visit to the museum is highly recommended since it is worthy every second of the visitor's time. On the screen, you're watching the furious history of Battle of Maharana Pratap and Mughals. It was really amazing to watch each and every scene of that battle from starting to beginning and from heartbreak. Each and every idol was like real, and it was showing their expressions fantastically.
Now you are watching the scene of Ganga Aarti. As I already told you, there were no people when Ganga Aarti was going on. All around it was empty, and only 2 to 3 people across that model was people were standing and doing aarti. But I will definitely say to you that vibes of Ganga Aarti were very glorious. Literally goosebumps आ रहे थे. फिर आगे चलकर हमने देखा यहाँ का ही कल्चरल डांस, जिसमें लोकल पीपल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत मज़ा आ रही थी साथ में डांस करने में लोगों के. पानी के बताशे की भी स्टॉल थी वहाँ पे. 20 के 5 कुछ ऐसे बताशे थे. अच्छा, कमेंट्स में बताना आपके उधर बताशे कितने रुपए के मिलते हैं.
सबसे ज़्यादा स्पेशल तो यहाँ का बूफ़े था। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पहले लोगों का स्वागत किया जाता है, हैंड वॉश करवाया जाता है। उसके बाद वो देखिए छोटे-छोटे से टेबल्स हैं, उनमें बैठाला जाता है लोगों को, थाल दी जाती है, हुंडा दिया जाता है जिसमें पानी पीते हैं, कुल्हड़ जिसको बोला जाता है। और सब कुछ बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी था। एक छोटे से कुल्हड़ में आपको घी भी भर के दिया जाएगा और सब कुछ अनलिमिटेड था। आप जितने बार खाना चाहे खा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने बताया वो छोटे से दिया में घी दिया हुआ है, दोना, चम्मच और सब कुछ प्रॉपर बिल्कुल ट्रेडिशनल वाइब्स आ रही थी और बहुत प्यार से वो सर्व कर रहे थे। अपनी बहुत सारी बातों से हम लोगों को हँसा भी रहे थे। खाना भी बहुत टेस्टी था। खाने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सर्व करी थी। ये हरी चटनी थी, चटनी भी बहुत सारे मेल की थी उनके पास। ये देखिए 4 चटनियाँ कोई थी और उन्होंने कुछ 4-5 दोने दिए हुए थे। बहुत सारा खाना था कि आप रिपीट तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, इतना ही खाना फिनिश हो जाए। इसी में बहुत सारी वैराइटीज़ थी। आप देख सकते हैं मैंने पूरे 6 जो दोने हैं उनको साइड में निकाल लिया। अभी सब में सब कुछ सर्व किया जाएगा और छाछ के लिए ये इन्होंने दिया हुआ था हुंडा। खाने पीने में तो बहुत सारी टेस्टी चीज़ें थी। हलवा बहुत टेस्टी था, खिचड़ी, दाल बाटी चूरमा, घी, चटनियाँ, भुने हुए ये कुछ था, अमिया टाइप का था, खीरे थे बहुत टेस्टी, सैलड था, सैलड भी बहुत टेस्टी थी वहाँ का ट्रेडिशनल, कुछ दही और खीरा टाइप का। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने रोटी और चीज़ें मैंने सबको फास्ट स्पीड में कर दिया। बैगन का भरता था। नहीं 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 बिल्कुल जरा सी अरे नहीं हमें नहीं फ्री मेहंदी में बहुत भीड़ लगी हुई थी और मेरा मन था लगाने का मेहंदी, लेकिन मैंने बिल्कुल लास्ट में लगवाई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इसके पहले हमने यहाँ पर देखा था पपेट शो, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और अब जो आप देख रहे हैं वो है अजायब घर यानी म्यूज़ियम की सीन, जो कि बहुत ही सुंदर बना था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। बहुत सारे पुराने चूल्हे, कढ़ाई, ये देखिए पुराने बर्तन हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी बातें लिखी भी थी जो कि मैंने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। इसमें काफ़ी सारे औजार हैं जो कि राजपूत्स में यूज़ होते थे। मेंशन था वहाँ पे कपड़े, पोशाक वहाँ पे पुरानी-पुरानी बहुत सारी थी। पूरा नेशनल म्यूज़ियम है और यहाँ आपको पता है बीच-बीच में इस तरीके से ये औरतें खड़ी कर रखी थी जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी देखने में। ये सब देखिए कितना ऐतिहासिक।
यहाँ पे चल रहा था मैजिक शो। ये बिल्कुल एक स्नेक के शेप का बड़ा सा बना हुआ था, इसमें काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। इसमें मैजिक शो चल रहा था और वो मैजिक करके दिखा रहे थे, ट्रिक्स भी कुछ कुछ बता रहे थे और बहुत सारे लोग ध्यान से सुन रहे थे, सबको बहुत मज़ा भी आ रही थी। ये दादी यहाँ पे चूल्हे में दाल बाटी बना रही थी और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को खाने को भी मिल रही थी और वो बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी कर रही थी। ये मैंने कार्ट पे सवारी करते हुए भी एक वीडियो बनाई थी। 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ पर पर्सन की सारी चीज़ों की थी। शायद एलिफेंट की कुछ महंगी थी, 50 रुपीज़ पर हेड थी और ये 25 रुपीज़ के टोकन थे, 20 रुपीज़ के टोकन थे, अलग अलग थे। ये देखिए, ये हम लोग कार्ट में बैठे हुए हैं। कुछ 2 से 3 राउंड के बाद वो उतार दे रहा था। छोटे छोटे से राउंड थे लेकिन बहुत मज़ा आई थी। कौन करता है हो जाती है कि से भी जरा वो देखा सांप वाला मैजिक। सांप वाला मैजिक कहाँ? जो सांप जैसा बना उसके अंदर वो नाक के नीचे जो बैठा। हाँ देखा नहीं लेकिन हम गए। कितना बढ़िया दिखा रहे हैं। ये सब हम घूम लिए। वो हम लोग हाथ देंगे बाकी वही हमको भी यहाँ से आए हो। ये पूरा वुडन झूला था जिसमें मुझे बैठने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ और वो मम्मी बैठी हुई हैं। अंकल ने झूला चलाया था, ये सब कुछ लकड़ी का था इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मज़ा भी आई थी।
और यहाँ पे मेहंदी लग रही थी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मैंने भी यहाँ पे मेहंदी लगाई है, ये मेरी वाली मेहंदी का क्लिप है। और वो बहुत जल्दी जल्दी देखिए कितनी स्पीड में मेहंदी फटाफट लगाती जा रही हैं, पता नहीं क्या बातें भी कर रही थी वो। और मुझे उनकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था और मैंने फटाफट से उन्होंने करीब 2 से 3 मिनट में ही पूरी मेहंदी लगा दी थी। तो घर में रखकर फिर उन्हें दोपहर रोटी न दी और मां के बिजली भी आज आदत है कुबरी ने रोटी गरम गरम खिलाओ ले ठंडी गाल ने कुबरी तो कुबरी की